पर, वेरी गुड इवनिंग। रोहू, गंगा, वॉइस वेपन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आपसे पूछा है ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चों, अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में कीटोन बॉडीज या शुगर मिल रही है तो भाई साहब उसको कौन सी बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? कम ऑन एवरीवन। रोहू ने सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी एकदम स्पीड पकड़ लो फटाफट से। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद ईच अदर यू शुड कॉन्सेंट्रेट हेयर ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है? ये एक दूसरे के साथ गप्पे मत लड़ाओ। और ये बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, दैट इज बी, डायबिटीज मेलाइटस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकस शोज। बच्चों, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, जो साइकस होते हैं वो क्या शो करेंगे? ब्रांच्ड स्टेम, मोनोइशियस कंडीशन, माइकोराइजा, पाइनेट कंपाउंड लीव्स, बता दो which one is correct। चलिए, come on everybody, go for it। क्वेश्चन नंबर 92, साइकस क्या शो करेगा? वीडियोस को साथ साथ लाइक करते चलो। वेरी गुड यूसरा परवीन, बाकी सबने गलत उत्तर दिया। करेक्ट आंसर होता है डी, यानी कि पाइनेट कंपाउंड लीव्स। रोहू, माइकोराइजा पाइनस में होता है, ना कि साइकस में, ठीक है? और मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल है, जो कि पाइनस है, ना कि साइकस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा सेल जंक्शन है जो लीकेज से प्रिवेंट करता है? वेरी गुड इवनिंग महेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। बताइए बच्चों, लीकेज से कौन सा जो जंक्शन है वो प्रिवेंट करेगा? कम ऑन, कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। बिल्कुल सचिन। जहांगीर, गुड इवनिंग। चले, तो करेक्ट आंसर दिया है बच्चों ने टाइट जंक्शन। वेरी गुड वॉइस वेपन, वेरी गुड। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रैबिट या मैमल्स। बच्चों, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं रैबिट और मैमल में? एक ही बात है, वो भी तो मैमल ही है। चलो जल्दी से बता दो, कम ऑन एवरीबॉडी। और नीट के एग्जामिनेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल लो, फॉर्म्स आ चुके हैं, आप लोगों को पता है ना? एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं भाई, सभी बच्चे फिल कर देना टाइम से ही, राइट? और ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, दैट इज 12 पेयर्स। वेरी गुड। द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बीक इन डार्विन्स फिंचेस वाज। बच्चों, जो ओरिजिनल वेराइटी थी डार्विन फिंचेस की, वो क्या थी? सीड ईटिंग, कैक्टस ईटिंग, इंसेक्टिवोरस या वुडपेकर? कम ऑन एवरीबॉडी, वीडियोस को लाइक करो और उत्तर देते चलो। कम ऑन चौरसिया जी, क्वेश्चन नंबर 95, सही उत्तर क्या है? आई थिंक ये मंथ तो रहेगा महेंद्र, ये मंथ तो रहेगा ही, बाकी मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता कब तक है। बच्चों, करेक्ट आंसर है ए, सीड ईटिंग। मुझे लगता है आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अभी तक, है ना? वेरी बैड यार। एनसीईआरटी में गिवन है ओरिजिनली जो डार्विन फिंचेस थी वो सीड ईटिंग फिंचेस थी, बट आगे चलकर वो रेडिएट हो गई, ठीक है? करेक्ट आंसर ए है। चलिए बताइए, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या प्रश्न पूछा है? चलो भाई जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 96, कम ऑन एवरीवन। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि, बता दो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? चलो चलो चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए ये बताइए, इवोल्यूशन ऑफ CO2 is more than the intake of O2।
ठीक है, अगर इवोल्यूशन ऑफ CO2 ज्यादा है और कम ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बताइए। सबस्ट्रेट क्या था यहाँ पर, कमॉन बच्चों, सोच समझ के उत्तर देना, बताइए विच वन इज करेक्ट। भाई साहब अभी 720 पिक्सल्स पे करके देखा, एकदम मस्त नजर आ रही हूँ मैं, आप लोग भी 720 पे करके देख लो, ठीक है, कुछ ब्लर नहीं है बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई साहब अगर CO2 ज्यादा रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन कम यूज हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, वो ऑर्गेनिक एसिड है। यूसरा परवीन और बाकी सभी बच्चे जो ग्लूकोज कह रहे हैं, अगर आपने ग्लूकोज की इक्वेशन पढ़ी है रेस्पिरेशन में, तो बच्चों 6 CO2 इवॉल्व होते हैं और 6 ही ऑक्सीजन का यूज होता है ना, तो आंसर तो 1 आएगा। यहाँ पर तो नहीं दे रखा कि CO2 ज्यादा रिलीज हो रहे हैं और कम ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, है ना, तो ये कैसे हो सकता है, राइट, ऑर्गेनिक एसिड होगा। चलो ये बताओ, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। भाई मस्त दिख रहा है यार सुशील, ऐसे मत बोलो यार, 720 पे भी बढ़िया दिख रहा है एकदम, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 98, हेलो अभिषेक, और सही उत्तर है और बच्चों ऑप्शन डी, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स have been observed in some plant. This feature may be considered useful for classification by, बताइए किस तरीके की क्लासिफिकेशन में इस सब्सटेंस का मिलना यूजफुल हो सकता है, कौन बताएगा, चलो। क्वेश्चन नंबर 99, वेरी गुड, कीमोटेक्सोनॉमी यानी कि केमिकल्स, बहुत अच्छे बच्चों, इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, चलिए ऑप्शंस को पढ़ो जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कम ऑन बच्चों, नहीं, करेक्ट आंसर है डी, मल्टी एक्स फीमेल्स ट्राइजोमी हो जाएगी और 2 बार बॉडी प्रेजेंट होंगी, 2 बार बॉडीज प्रेजेंट होंगी, समझे, क्लाइन फिल्टर के अंदर ट्राइजोमी हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, जो वहां पर कैरियोटाइप आ रहा है, क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट हो रही है बच्चे, XXY हो रही है, तो 2X में से 1 माइनस करेंगे तभी तो बार बॉडी निकलेगा ना, तो यहाँ पर 1 बार बॉडी होती तो क्या पता सही हो जाता, राइट, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, तो ए गलत होगा। चलो, फ्लेवोनॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स आर, बच्चों ये किसके एग्जांपल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, कम ऑन, बताइए क्या लगता है आपको, वेरी गुड, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें मल्टीपोलर मल्टीपोलर माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, अब चारों को एक बार देखो और बताओ करेक्ट कौन सा है, चलिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए बच्चों और फिर बताइए, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड बच्चों, साथ साथ वीडियोस को लाइक करते चलो, अविनाश वेरी गुड इवनिंग, ये बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ऑप्शन डी, ए रिप्रेजेंट करते हैं सेल बॉडी को,
बी वो पार्टिकल्स हैं जिनको निसल ग्रेन्यूल बोलेंगे। सी क्या है? डेंड्राइट्स। डी मतलब न्यूक्लियस। ई क्या है? नेकेड पार्ट होता है एक्सॉन, राइट। चलिए, वायरस फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड बाय। बच्चों, वायरस फ्री प्लांट्स को आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये बताओ। चलो, वायरस फ्री प्लांट्स को आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो इनमें से किसका प्रयोग करोगे? बता दो जरा, देखें हम। कम ऑन बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी, एक्सिलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम। ये बताओ, वो एंजाइम जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कौन से एंजाइम्स है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज होते हैं बच्चों? चलिए, कम ऑन। ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये गलत नहीं करना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। चलो बच्चों, इनमें से कौन सी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जो इन्वॉल्व करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, चले बताइए फटाफट। कोई बात नहीं जतिन, बहुत ज्यादा, यस, डेफिनेटली। मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना तो। गुड इवनिंग जेनी। चलो, एक आधा आंसर भी बता दो जतिन, आता है कुछ? बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी, यानी कि डिवीजन। आपको याद है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना। तो यहाँ पर सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो फाइलम को ही हम डिवीजन कहते हैं प्लांट्स के केस में, इसीलिए करेक्ट आंसर है सी। सुशील, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है लेकिन मैंने बता दिया है आपको, 720 पिक्सल्स पे कर लो, एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है जी, क्योंकि तुषार उन्होंने पढ़ाई कर ली है 11th और 12th, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इसलिए वो आंसर्स दे रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है जतिन। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 106, इस डायग्राम को देखते हुए कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है? चलो भाई, है किसी में दम? जरा बता दो सही उत्तर क्या होगा। कम ऑन रितु। कम ऑन जी, ट्राई कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन एवरीबॉडी। सबसे पहली बात, ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना। एनएडीपीएच नहीं बनता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है तो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए। सही बात है ना। ये कहाँ पर हो रहा है? थाइलाकॉइड में, जहां पर एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसीलिए तो एनएडीपीएच नहीं बन रहा था बच्चों। उसका मतलब है गलत स्टेटमेंट पूछी थी तो वो कौन सी है? सी, राइट। क्योंकि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ना तो स्प्लिट करता है और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए करेक्ट कौन सा दिया हुआ है इन चारों में से? इन चारों में से करेक्ट लेबलिंग कौन सी है? चलो बच्चों जल्दी बताओ, कम ऑन, गो फॉर इट। सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। इसका करेक्ट आंसर बताओ मोहम्मद अयान। चलिए, अरे यार रॉबर्ट। सॉरी। चलिए, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही।
कम ऑन। नहीं भाई बिल्कुल खराब नहीं है तबीयत। कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। फटाफट से पढ़िए और बताइए मुझे क्या आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 108 ऐसा बोला जा रहा है, बैक्टीरिया जो कि सैप्रोट्रॉफ होते हैं है ना, बट कैन कॉज डिजीज अपॉन इंट्रोडक्शन टू होस्ट बॉडी। लेकिन अगर होस्ट बॉडी के अंदर चले गए तो उनको बीमारियां भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा बताइए। ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है, या फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ। बताओ। कम ऑन एवरीवन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दीज आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी कि नॉर्मली तो वो सैप्रोट्रॉफ्स है, बट अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री ले लेंगे तो वो पैरासाइट की तरह भी काम कर सकते हैं, है ना। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फैकल्टेटिव। बट अगर स्ट्रिक्टली होते सिर्फ पैरासिटिक तो वो ऑब्लिगेट कहलाते। ठीक है, ये बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो। तुषार, मैंने प्लेलिस्ट में नीट के लिए पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें 11th और 12th दोनों क्लासेस के सभी चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है ना। तो आप पहले वहां से पढ़ सकते हो बच्चा, पूरी तैयारी कर लो फिर आप क्विज ज्वाइन कर लेना। बताइए बच्चों। वेरी गुड सौरभ, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है? ईशान, आईसीएसई का पूरा सिलेबस मुझे नहीं पता है, सच में बता रही हूँ। सीबीएसई के हिसाब से मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चे। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे सपना, तनेश। कम ऑन। अगर मेल पोटेंट है और इम्पोर्टेंट है मतलब, और जो फीमेल है वो फर्टाइल है, तो कौन सी टेक्निक का यूज करके आप इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर सकते हो? बताइए बच्चों। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो जल्दी से बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों गिफ्ट, फिर है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, देन जिफ्ट, एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर। बताइए विच वन इज करेक्ट? बहुत अच्छे रहू, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्योंकि मेल इंपॉर्टेंट है, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, किसी डोनर से स्पर्म लेके डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, फ्रॉग हाइबरनेशन क्यों करता है? बताओ, जो फ्रॉग है वो हाइबरनेशन क्यों करता है? कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन रितु, गो फॉर इट। बताइए सही उत्तर क्या है। चलो, अरे आप, वेरी गुड। यस, आई साइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सचिन उसमें। भाई हार्श विंटर को अवॉइड करने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113। आपको कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पर गिवन है, आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसाइल टीआरएनए ड्यूरिंग एमआरएनए ट्रांसक्राइब बाय डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए सेगमेंट का सीक्वेंस ये है, ठीक है। फिर मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या है वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये जो टीआरएनए है जब ये आकर जुड़ेंगे तो कौन से ऑर्डर में जुड़ेंगे, ये बताओ बच्चों। कम ऑन यशवी, गो फॉर इट बच्चों।
आप लोग सुबह 10 बजे नहीं आते हो ना, इसलिए आपको चैप्टर की नॉलेज नहीं होती। अगर चैप्टर्स नहीं पता होंगे तो फिर आप आंसर कैसे दोगे बच्चों? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 113। देखो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये डीएनए का सीक्वेंस है तो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री, यू ए यू, ठीक है। फिर सीसीसी का क्या होता है? जी जी जी, राइट। फिर यहाँ पर है ए टी जी, इसका क्या होगा? यू ए सी। फिर आपको 3 बार जी दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों? 3 बार सी, राइट। अब एक बात बताओ, अगर ये मैसेंजर आरएनए है तो यहाँ पर इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा बच्चों? टीआरएनए बनेगा ना, राइट। टीआरएनए बनेगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? ए यू ए। इन चारों में से ए यू ए कहां पर है? यहां पर है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए यू ए, यानी कि डी सबसे पहले आएगा। हो गया करेक्ट आंसर। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। यहां पर आइए नेक्स्ट। In which of the following the nucleus is well organized with a nuclear envelope? चलो, इनमें से किसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर एनवेलप होता है? बताइए बच्चों। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, हरी अप। नो अमन, साइनोबैक्टीरिया तो मोनेरा में आता है भाई, किसी भी बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि अमीबा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक है। चलो ये बताओ, ये जो सारे फीचर्स हैं वो किसके लिए है? इट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? बताइए। अरे आप, कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ब्रेस्ट, वेरी गुड। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसमें होता है। चलो। जो ब्राउन स्पॉट्स आते हैं क्लोरोटिक वेन्स के चारों तरफ, वो किसके सिम्टम्स है बच्चों? किसके कारण ये परेशानी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 116, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो अच्छे से आंसर दो पढ़ के। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। नहीं यशवी, एक्चुअली थोड़ा खराब हो गया गला। मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है बच्चों, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। वेरी गुड। ये बताओ, जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? प्लाज्मोडियम कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा बच्चों? चलो जल्दी से बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ रॉबर्ट, कोरोना और करवा दो तुम मुझे, है ना। चलिए करेक्ट आंसर है सी, वेरी गुड, स्पोरोजोआ। बच्चों जो टंग होती है वो हमारे माउथ में, मतलब ओरल कैविटी में, किसकी मदद से अटैच्ड है? चलिए, जो टंग है वो फ्लोर से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ, बताइए विच वन इज करेक्ट? चलो। फ्रेन्युलम, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है ये निर्मल है, ये रॉबर्ट है, निर्मल। चलो 119। बच्चों होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? जल्दी से बताइए। कम ऑन, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है काफी हद तक करेक्ट आंसर दे सकता है। आपको लेटेस्ट पैटर्न पता है ना? सेक्शन 2 होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मात्र 10 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी चारों में है।
राइट। तो इस पैटर्न को अच्छे से माइंड में रखिएगा। प्लीज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ये बताओ इनमें से कौन सा रूट प्रेशर से एसोसिएटेड नहीं है? कम ऑन सान्या, कम ऑन बच्चों, वेरी गुड। इनमें से कौन सा रूट प्रेशर से एसोसिएटेड नहीं है? बच्चों रोज सुबह 10 बजे आया करो जब मैं पढ़ाती हूँ। चैप्टर 5 चल रहा है आपका 12th क्लास का, ठीक है। ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए वेरी गुड, एसेंस ऑफ सैप इन कॉनिफर्स, इसका रूट प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स via pulmonary vein has more, बताओ। पल्मोनरी वेन के द्वारा जो हमारे हार्ट में ब्लड की एंट्री होती है बच्चों, उसमें किसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है? चलो बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड, ऑक्सीजन पर ml ऑफ ब्लड। चलिए बच्चों, टेस्ट क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? टेस्ट क्रॉस इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगा? चलो बताओ, अच्छे से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। बिल्कुल यशवी, थैंक यू। कम ऑन एवरीबॉडी, याद है टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अजी हाँ, सही बताओ रॉबर्ट, हल्के में मत लो। चलिए बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राइट। याद रखना करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया बच्चों वो टॉल पी प्लांट थे, तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम टेस्ट क्रॉस में करते क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करवा देते हैं F1 में आए हुए रिजल्ट के साथ, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये बताइए। सारे ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ सही उत्तर कौन सा है। चलो, जहांगीर 4 ईयर की एक गर्ल थी जिसको ADA डिफिशियंसी हुई थी, ठीक है, वो करेक्ट आंसर। ये बताओ बच्चों। कम ऑन प्रांशु, बिना नाम से ही पता चल जाएगा मुझे तो आंसर भाई, मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत है? क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? चलो जल्दी से बताओ सोच समझ के। नो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसमें? ऑप्शन ए, दिस इज एक्चुअली 5, राइट। चलो नेक्स्ट। क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? बताओ, क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? बिल्कुल जी, ट्राई करो। बेस्ट सॉइल कौन सी है क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए? चले, वेरी गुड रोहू। लोम सॉइल, लोम सॉइल, बाकी सब रेत जैसी है बच्चों, उसके अंदर खेती टिकेगी नहीं। ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। ए क्या है? दिस इज ए, बी, देन सी, देन डी। बताओ ये जो ए है वो क्या है और उसका फंक्शन भी बताओ क्या है। चलो। हेलो अर्चना, कम ऑन, विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड देवेंद्र, वेरी गुड। ए का मतलब क्या है बच्चों? गॉल ब्लैडर। क्या करता है वो? स्टोरेज ऑफ बाइल, वेरी गुड। ये बताइए।
यहाँ पर कौन सी कही गई बातें बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल उचित है? कम ऑन राहुल, गो फॉर इट। चलो बताओ। चलिए चलिए, हरी आप। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों। सेकेंड एंटीजन एक्सपोजर को यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामनेस्टिक भी कहते हैं, सही बात है। और ये मेमोरी सेल्स की वजह से होता है, ये भी सही बात है, बाकी गलत। ठीक है, चलो। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। बच्चों पार्चुरेशन के सिग्नल कहाँ से आते हैं, ये बताओ। पार्चुरेशन के सिग्नल कहाँ से आते हैं बच्चों? कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी। सपना जी, द सिग्नल्स फ्रॉम पार्चुरेशन अकर्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? वेरी गुड अनूप, वेरी गुड देवेन। फुल्ली डेवलप फीटस एंड मैटरनल प्लेसेंटा, बहुत अच्छे। ये बताओ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या चेंजेस आते हैं? बताइए, क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स? कम ऑन एवरीवन, क्या सही लग रहा है आपको? वेरी गुड, कुछ ही बच्चों को पता था वैसे। आई बैंड डिक्रीज कर जाता है बच्चों, लेंथ सेम रहती है, लेंथ पर कोई असर नहीं होता। ये बताओ, वो कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते और अटैच्ड रहते हैं सेंट्रोमियर पर? बताइए बच्चों, कौन सी स्टेज होती है वो? कम ऑन। चलो भाई। चलिए, करेक्ट आंसर है बच्चों डी, क्योंकि एनाफेज 2 में ही सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो रही है, उससे पहले इन दोनों में किसी में नहीं होती। ठीक है, चलो। प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस इज, कैसी स्टेज होती है बच्चों प्रोटोनिमा वाली? कैसी स्टेज होती है बताइए? कम ऑन, चलो। अरे आप, टेल मी बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन ब्रांच क्रीपिंग एंड फिलामेंटस, वेरी गुड। चलो, फॉलोइंग इज द ग्राफ रिलेटेड टू एंजाइम एक्टिविटी, इसके हिसाब से कौन सा उत्तर एकदम सही लग रहा है आपको? जरा सोच समझ के बताओ। बच्चा ये ए क्या है और ये बी क्या है? चलो, ए बी सी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी। श्रुति 720 पिक्सल्स पर करो, एकदम क्लियर दिखेगी आपको। चलो, कम ऑन गर्वित, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बी का मतलब है हाफ वी मैक्स, सी का मतलब है के एम माइकल टेंस कांस्टेंट, ठीक है, और डी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड। इनमें से कौन सा पेलोजोइक एरा का पार्ट नहीं है? कम ऑन एवरीवन। इनमें से कौन सा पेलोजोइक एरा का पार्ट नहीं है? बताइए। चलिए भाई, करेक्ट उत्तर बता दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज सी है बच्चों, सी, टर्शरी। टर्शरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेलेजोइक एरा, ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन सी स्पीशीज है जिनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो कम मात्रा में क्यों ही ना हो, चाहे उनका जो बायोमास है वो बहुत ही लोअर क्यों ना हो? बताइए, कौन सा? एरा समझ नहीं आता, वो चैप्टर 7 में समझा दूंगी रोहू, डोंट वरी।
चैप्टर 7 करवाऊंगी ना मैं, उसमें समझा दूंगी आपको, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए। रॉबर्ट जी और रोहू जी सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी बच्चों का क्या मानना है? चलिए बच्चों, की स्टोन स्पीशीज, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ 134। बच्चों पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को किसी खेती में हमने स्प्रे कर दिया, है ना, तो ये क्या होगा, हर एक लेवल से दूसरे लेवल पर किस तरीके से बदलाव आने वाला है ना, इस पेस्टिसाइड की अमाउंट में। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा एकदम सही उत्तर है। चलो भाई ये बताओ, कम ऑन। वेरी गुड खुशी, गंगा वेरी गुड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। कार्टिलेज टिश्यू कंप्लीटली एवस्कुलर एक्सेप्ट, बताइए, कम ऑन ये मुझे बताओ। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। चलो हरिया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 135 का बी, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, जो कार्टिलेज है कंप्लीटली एवस्कुलर है पेरिकॉन्ड्रियम को छोड़कर, राइट। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बताइए, कौन सा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, चलिए बताइए। कम ऑन बच्चों। अरे आप, ऑल ऑफ दीज वेरी गुड, क्योंकि इन सभी के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, राइट। ये बताओ, फाइटोक्रोम रेड फॉर्म एब्जॉर्ब्स, बताइए, ये बताइए। कमान बच्चों, कमान। चलिए, जब यहाँ पर बात हो रही है फाइटोक्रोम आर की, रेड की, तो इसमें करेक्ट 680 होना चाहिए, कई जगह पर आपको 640 भी मिलेगा बच्चों, राइट। चलो 137 हो चुका है, 138 पर आओ। जो प्रोटीन्स है ना, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कम ऑन, बताइए फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप। चलो
पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर इज डीकम्पोज्ड इन, बताइए। मेजर पार्ट ऑफ सीवेज वाटर इन द, किसमें? सीवेज वाटर में जो मेजर पार्ट है बच्चों, कहाँ पर डिकम्पोज होता है वो जल्दी बता दो। कम ऑन, फटाफट से बताओ, अरे आप, कम ऑन बच्चों। चले, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एरेशन टैंक। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक्स की ग्रोथ होती है बच्चों, और वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, बीओडी पढ़ा था ना, वो यहाँ पर होती है सबसे ज्यादा। चलो, कौन सी टर्म है जिसमें हम बात करते हैं बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, क्या कहते हैं बच्चों उसको? जब बिना ऑथराइजेशन के कोई बायो रिसोर्सेज को यूज करता है, कम ऑन, हरी अप, चलो। कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट।